नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। जैसा कि हमने एक कड़ी शुरू की है, जितने भी हमारे स्थानीय क्षेत्र के जिन्होंने भी नई उपलब्धियां हासिल की हैं या पूर्व में किसी पद में रहे हैं या वर्तमान में पद में रहे हैं, उनके लिए एक कड़ी स्टार्ट की है मैंने। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं हरमीत बख्शी जी, जो इंदिरापुरम की एक जानी-मानी हस्ती हैं और इनका मुझे किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। 2024 में बीजेपी के पूर्व के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय मुझे निकाला है। सबसे पहले धन्यवाद धन्यवाद करूँगा मैं बख्शी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविन्द्रनाथ जी, और आपके श्रोताओं सबको मैं नमस्कार करता हूं। और बहुत सुंदर आपने ये नया आयाम अपनी ज़िंदगी में जोड़ा है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। क्योंकि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं और आप काफ़ी एक क्यूरियस, क्योंकि कई बार आप प्रश्न करते रहते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते थे, बख्शी जी ये क्यों, बख्शी जी ऐसे क्यों। तो वो सब जो प्रश्न थे आपके, आज आपने एक अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से और लोग भी उस, हाँ। क्योंकि कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती हैं, तो उनको भी कुछ आंसर मिल जाएंगे आपके इस चैनल के माध्यम से। एक्चुअली बहुत क्या बहुत है कि मैं आपको बताऊँ, मैं ज़मीनी कार्यकर्ता के साथ बहुत रहता हूँ, तो उनकी जी। जो प्रॉब्लम रहती हैं या उनके प्रश्न रहते हैं, वो आप तक नहीं पहुँच पाते हैं कई बार। तो उन प्रश्नों को पहुँचाने के लिए भी मैंने ये चैनल, ये माध्यम खोला है कि मैं अपनी बात जो नीचे कार्यकर्ता है, उनकी बात ऊपर ले जा सकूँ मैं। देखिए रविन्द्रनाथ जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़मीनी कार्य करता हूं, आप मुझे जानते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अपने कार्यकाल में अपने लीवर की परवाह न करते समय दिन में 4-4 अलग-अलग पदाधिकारियों के, अलग-अलग बूथ अध्यक्षों के, अलग-अलग कार्यकर्ताओं के, भाइयों के, बहनों के घर पे चाय पी है, और लगातार चाय पी है। आप विश्वास मानना, कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि हम किसी कार्यकर्ता के घर पे, वैसे तो देखो जी, हम कोशिश ये करते हैं, सारा भाजपा एक बड़ा परिवार है। हुँ, हुँ। वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी पार्टी बनने का कारण क्या है कि हम लोग आत्मीयता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक विचार परिवार है, और दुख सुख में तो हम अपने इस परिवार के सभी सदस्यों से के साथ खड़े रहते हैं, माताओं, बहनों, भाइयों के साथ। पर वैसे भी, क्योंकि एक हमारे संगठन का एक चलन है हुँ, हुँ। कि हमें एक दूसरे के घर पे जाके, अपने कार्यकर्ता भाइयों के घर पे जाके चाय पीनी होती है, उनके साथ एक वार्ता करनी होती है। अब चाय आजकल जो नहीं पीता, नींबू पानी पी लेते हैं, हाँ, जैसे हाँ, आप चाय बिल्कुल। नहीं पीते मैं चाय तो पीना नींबू पानी पी लेते हैं। तो कुछ ना कुछ इस बहाने से आपसी तालमेल बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है, आपसी विचार विमर्श हो जाता है। तो ये आपके प्रश्नों का स्वागत है, पर मैं क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हूँ और भाई-बहनों सब मेरे साथ खुले में हैं, सबका पूरा हक है। और इस जहाँ आप कार्यालय पे बैठे हैं, ये मेरा कार्यालय है, और यहाँ पे लगातार सब आते रहते हैं, अपनी बात करते रहते हैं, अपने दिल की कहते हैं, हमारे दिल की सुनते हैं। तो इसलिए ज़मीनी कार्यकर्ता जो होता है, वो इन प्रश्नों का लगातार उत्तर देता रहता है। पर हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ऐसा है, जो नहीं जुड़ पाए, वो भी जुड़ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो मेरा आधारभूत क्वेश्चन यही पहले था कि क्या कहते हैं कि आप मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो इनका दायित्व क्या होता है? लेकिन मैंने पीछे अभी शुक्ला जी का भी इंटरव्यू किया था, कल ही बहुत किया सुंदर। था। तो उन्होंने दायित्व के बारे में बता दिया, तो अब मैं दायित्व तो बिल्कुल नहीं पूछूँगा, मुझे पता चल गया है। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, उनके नीचे की जो और पदाधिकारी होते हैं, उनके बारे में नहीं पता किसी को। तो उनके बारे में बताइए कि उनके नीचे कौन-कौन से पदाधिकारी होते हैं? सबसे पहले जो शब्द है, हाँ, हाँ। वो नीचे शब्द गलत है, अच्छा, ठीक है। तो हमारे साथ में होते हैं। क्षमा चाहता हूँ इस हाँ, चीज़ के नहीं, नहीं, लिए। आप प्लीज़ भाई साहब, हाँ, हाँ। इसमें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो, हाँ, शब्दों को पकड़ना कोई किसी को नीचे दिखाने हाँ, वाली हाँ। वस्तु नहीं होती। इसमें क्या है, ये इंटरव्यू हो रहा है, हाँ, तो शब्द हम और आप नहीं पकड़ेंगे, कोई और इस बात को, क्योंकि नीचे शब्द नहीं होता, ठीक है। साथ में होते हैं। साथ में, हाँ, ये बिल्कुल। ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, ये एक प्रणाली ऐसे है, जैसे बचपन में हमें क्लास में मॉनिटर बनाया जाता था, हाँ, हाँ, तो किसी एक को मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काबिल मुझसे ज़्यादा, हुँ, हुँ, मुझसे बहुत ज़्यादा, हुँ, और मेरे बराबर के कार्यकर्ता की खास करके हुँ, हुँ, इंदिरापुर में बहुतायत है, तो अधिक मात्रा में। हुँ, हुँ, और ये बड़ी एक हमारे लिए गर्व की बात होती है कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे पार्टी का ध्यान जाता है। हुँ, और आप ये देखिए, ये पार्टी खूबसूरती है कि ये पार्टी जैसे मंडलाध्यक्ष चुनती है, वैसे ही जिलाध्यक्ष चुनती है, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वैसे ही विधायक, मंत्री, और वैसे ही मुख्यमंत्री चुनती है।
क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि मैं इतने हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, एक चाय वाले बेचने वाले परिवार से आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो हमारे पार्टी का मूल आधार है, अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखना, तो उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं पे एक बड़ी, पैनी नहीं कहेंगे पर बहुत अच्छी नजर होती है। एक एक कार्यकर्ताओं को, जैसे कार्यकर्ता का लगातार निर्माण होता है इस पार्टी में, वैसे ही उसकी काबिलियत पे, उसके डेडिकेशन पे, पार्टी की प्रति उसके प्रेम पे ये बड़ा ध्यान होता है। और सबका इंदिरापुरम में तो देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़ा हर्ष का विषय है जिस तरह कई सालों से मैं देख रहा हूं, पूरे गाजियाबाद में है वैसे, जिस तरह से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि जीतता है तो मैं, आप विश्वास मानना, कार्यकर्ता जीतता है, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ताओं में से जनप्रतिनिधि बनते हैं और कार्यकर्ता ऐसे यहाँ पे चुनाव लड़ाते हैं जैसे वो खुद लड़ रहे हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो। कार्यकर्ता ऐसे लड़ाते हैं कि जैसे मेरे को एक वार्ड की जिम्मेवारी मिली उपचुनाव में, मतलब मुझे तो ये लगा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और उसी भावना से सब लगे हुए थे। एक भावना ही अलग होती है, वो सुबह सुबह उठ के आपको भागने का मन करता है, होता है, उत्साह होता है, उत्साह कार्यकर्ता में एक कमाल का उत्साह, त्योहार का जश्न सा माहौल सा बन जाता है, उत्सव हो जाता है, बिल्कुल उत्सव हो जाता है। ठीक कह रहे हो। हाँ। एक रोज एक पार्टी होती है, कभी कोई चाय समोसे मंगा रहा, कोई और देखिए, मजे की बात यह है, कार्यकर्ता अपने जेब से पैसे खर्च करता है, पेट्रोल नहीं मांगता अक्सर इंदिरापुरम का कार्यकर्ता, और चाय समोसे भी खिला रहा है, यहाँ भी जा रहा है, वहां भी जा रहा है, वहां खड़ा हो रहा है, वहां खड़ा हो रहा है, और इतना मजा आता है कार्यकर्ता को काम करके। आत्मसम्मान वाला कार्यकर्ता है और समर्पण वाला कार्यकर्ता, बहुत बड़ी बात। अच्छा, आपने पदाधिकारी नीचे मंडल अध्यक्ष के जो 7 के पदाधिकारी, उनके बारे में नहीं बताया अभी आपने मुझे। हाँ सॉरी, मेन क्वेश्चन आपका होता है। पदाधिकारी जो है साहब, ऐसा है कि हमारे मंडल में 2 महामंत्री होते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मंडल अध्यक्ष के नीचे 2 महामंत्री होंगे। नीचे नहीं होते साहब। अच्छा, साथ में, सॉरी मैं फिर क्षमा मांगता हूँ, नहीं, साथ में 2 महामंत्री होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, 6 उपाध्यक्ष होते हैं, 6 मंत्री होते हैं। अच्छा, और 1 कोषाध्यक्ष होता है। तो कितने हो गए ये? 6 और 6 12, 13 14, 1 15, 1 अध्यक्ष 16। 1 IT संयोजक होता है। अच्छा, 1 सोशल मीडिया संयोजक होता है, 1 मीडिया संयोजक होता है। कितने हो गए? 16 3 19। और टोटल 61 पदाधिकारी होते हैं 19 को मिला के। मतलब 19 माइनस कर दो 61 में से, तो कितने हो गए? 42 वो सदस्य होते हैं। अच्छा, मतलब इतना बड़ा आपका संगठन की संरचना होती है। इसके अलावा मोर्चे के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसी मोर्चों मंडल की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, 200 पदाधिकारी मिल जाएंगे। अच्छा, एक मंडल में सक्रियता से जिनकी भूमिका है। इसमें आपने प्रकोष्ठ भी ऐड कर दिए क्या? प्रकोष्ठ भी होते हैं। अभी कहाँ ऐड करें, अभी तो अच्छा, बता रहा हूं मैं आपको। मोर्चे होते हैं, मोर्चों के नीचे पूरी टीम होती है मोर्चों की। मोर्चों के द्वारा एक महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया, सब होता है उनके पास, हर मोर्चे के पास। जैसे ओबीसी मोर्चा, SC मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा। अच्छा, मैं इसमें मेरा एक क्वेश्चन आ गया। आपके मोर्चे तो आपने बहुत बना दिए, प्रकोष्ठ बहुत बना दिए, लेकिन मैंने सभी प्रकोष्ठ में ये देखा कि जिस नाम से प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं वो उस तरह का काम बिल्कुल नहीं होता। सिवाय क्या आते हैं, फोटो सेशन के अलावा या एक दूसरे के स्वागत के अलावा मैंने किसी प्रकोष्ठ में प्रॉपर काम होते हुए नहीं देखा कभी। तो इसका कोई देख नहीं रहा होता कि बस प्रकोष्ठ बना दिए, कार्यकर्ता जोड़ दिया, यही पार्टी का उद्देश्य है क्या? नहीं, काम करते हुए नहीं देखा। नहीं, आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है। आपको थोड़ा सा अपनी विजन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है मोर्चे के पास। चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, जितने मोर्चे हैं सबके पास बहुत ज्यादा काम होता है। काम बहुत ज्यादा होता है, करते नहीं है। ये करते हैं भाई, ये इतना करते हैं कि अपने काम पीछे धरे रह जाते हैं। विश्वास मानना, क्या बात कर, हर दूसरे दिन महिला मोर्चा महिला लेके पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचती है, युवा मोर्चा युवा लेके पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचता है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कार्यक्रम में पहुंचना और जिस नाम से प्रकोष्ठ बने हुए हैं उसके लिए काम करना, दोनों तो अलग चीजें होंगी। देखिए ऐसा है, अब आप ये समझो,
प्रकोष्ठ के लिए काम करना मतलब महिलाओं के लिए काम करना महिला मोर्चा में करते हैं, युवाओं के लिए काम करना युवा मोर्चा में करते हैं। युवाओं की जो भी दिक्कत आती है वो युवा उनके पास आते हैं, भाई फलानी दिक्कत, ये दिक्कत, वो दिक्कत। जिस तरह की भी कोई अधिकारी दिक्कत कर रहा है कॉलेज का, या कोई और दिक्कत आ रही है, या कोई और दिक्कत आ रही है, कोई कहीं हेल्प हो सकती है उसकी, विधायक जी से हेल्प करवानी है, सांसद जी से हेल्प करनी, सब आके आगे। अच्छा, मेरा इस चीज़ में अब एक क्वेश्चन और निकल कर आया है मेरा, कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर है हमारे इंदिरापुर में, मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि 100 में से मुश्किल से 40 या 50% ही वोटर होंगे, या 60% ले लीजिए, 40% वो वोटर है जो यहाँ से या तो शिफ्ट हो चुका है या वो नहीं रहे, और इसको मॉडिफाई करने के लिए बहुत बार काम किया गया, लेकिन वो मॉडिफाई हो नहीं पाते। कभी क्या कहते हैं, ये बोल दिया था कि एसडीएम ने मना कर दिया, कभी डीएम ने मना कर दिया। मतलब एसडीएम डीएम मतलब ऐसा क्या है कि वो मना कर दें? ऐसा है, ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वोट कटते नहीं जो चले गए, और किराएदारों के वोट बन जाते हैं। आप देखो, मना तो आप किसी को कर नहीं सकते। कोई वोट बनाने आ गया तो आप कह दो जी आप कौन हो, आप मकान मालिक हो, आप किराएदार हो, आप किराएदार हो तो आप मत बनाओ यहाँ पे। भाई उस साल अगर उसका वोट है पूरा राइट है, तो उसका राइट है वोट देने का। बिल्कुल। तो अब वो 1 साल के लिए आया, 2 साल के लिए आया, 3 साल के लिए आया, हाँ हाँ, भाई चुनाव तो विधानसभा के भी 5 साल में होने, लोकसभा के भी 5 साल में होने, पार्षद के भी 5 साल में होने। अब वो उस ड्यूरेशन किसके लिए आया, पर उस चीज के लिए वो आया ठीक है आपकी और बात। अपना दायित्व पूरा करके चला गया। मैं ये कह रहा हूँ, बीएलओ भी आते हैं, बीएलओ आकर के आते हैं, घर घर जाना चाहिए, वो काम नहीं करते हैं वो। ऐसा साहब देखो, एक्चुअली क्या है, कुछ बीएलओ करते भी हैं और कुछ बीएलओ नहीं भी करते। हर बीएलओ को नहीं दो कह मैं सकते आप बिल्कुल कि एक मानता जैसा हूँ, है। और कुछ मैं बताऊँ, कुछ बड़े लोग भी रिस्पॉन्स नहीं करते कुछ हैं लोग भी proper। अच्छा, ऐसा भी होता है, बहुत पढ़ी लिखी जनता में मैंने ये देखा है। हाँ, और आज, जबकि ऐसा नहीं है, पहले पेपर वर्क का काम था, मोदी जी ने तो आज अब बिल्कुल। डिजिटल इंडिया कर लिया। अब आप सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो। बिल्कुल। लोग तब हमें कांटेक्ट कर रहे हैं जब बंद हो चुका है कि साहब बिल्कुल, हमारा नहीं बना। देखिए, अगर हम लोगों की गलतियां तो हैं, ये मैं अगर हम हिंदुस्तान में हम्म, उंगली उठाते हैं सरकार पे, हम अपनी हक गिनवा सकते हैं, तो अपनी जिम्मेवारियां गिनने का भी हमारा, देखो वही है, जैसे हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि तुम माँ बाप पे हक की उंगली उठाते हो कि हमें ये भी चाहिए और हमें वो भी चाहिए, और तुम्हें क्या दायित्व बनता है उसकी उंगली भी तो तुम अपनी तरफ उठाओ अपना। तो ये ज्यादा कुछ सरकार क्या मांगती है, देखो सरकार ये मांगती है आप टैक्स दे दो टाइम पे, आप ये जो सरकारें चुनी जाती हैं, हमारे सारे इतने इलेक्शन कमीशन रोज कहता है, हर थोड़े दिन बाद एक वो आता है कि भाई आप अपनी वोट का अधिकार जरूर, फिर भी आप देखो वोटिंग परसेंटेज नहीं, तो पढ़े मेरा लिखे मतलब समाज ये के है कि एक प्रकोष्ठ आपने इसके लिए क्यों नहीं बनाया कि क्या कहते हैं, अगर एक वार्ड में प्रकोष्ठ प्रॉपर तरीके से हो जाए और ये वोटिंग का ही काम देखे, तो ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा काम है ये। अब आप ये समझो, अब आप हाँ जब हमारे इलेक्शन आने वाले होते हैं, 1 साल वो जो होता है इलेक्शन का, हाँ 1 ईयर हाँ हाँ 365 डेज, और उससे पहले भी हाँ हाँ, आप एक प्रकोष्ठ की बात कर रहे हो, हमारी पूरी पार्टी इस काम में लगती है, हमारा हर कार्यकर्ता इस काम में लगता है। 200 कार्यकर्ता अगर एक मंडल में प्रॉपर हैं, मतलब जिनको एक दायित्व पे हैं किसी ना किसी, प्रकोष्ठ, विभाग, मोर्चा, मंडल, उसके अलावा 200 के अलावा जो अन्य मेजर पदकारी है, क्योंकि शक्ति केंद्र संयोजक होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, मतलब आप ये मान के चलो 300 350 होते हैं हमारे एक्चुअल पदकारी, सब मिला लो। शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ, ये बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ी कड़ी है हमारी, और बहुत मजबूत कड़ी है। शक्ति केंद्र संयोजक हमारी बहुत मजबूत कड़ी है, बहुत बड़े दायित्व का पद है ये। बूथ अध्यक्ष बहुत बड़े दायित्व का पद है, मतलब जेपी नड्डा जी हों आदरणीय, और सारे जितने बड़े पदाधिकारी हैं, सब बूथ के अध्यक्ष को बहुत एक दायित्ववान कार्यकर्ता मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद मानते हैं। तो इन सबको लगाए तो 300 350 हमारे पद बनते हैं। 350 के अलावा भी 150-200 कार्यकर्ता, नए और पुराने मिलके, वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलके, ये हर मंडल में सिर्फ और सिर्फ वोट बनाने के काम में लगते हैं, और वोट कटवाने के भी काम में लगते हैं कि वोट उनकी जो चले गए। वोट मैंने कटते हुए आज तक नहीं देखा। भाई साहब कटते हैं, पर आप समझो बात को, कटते हैं पर इस मात्रा में नहीं कटते जो कटने चाहिए। हाँ। आप ये समझो कि अगर वोट कटने हैं, अब आप ये समझो इस वजह से होता क्या है कि जो हमने काम करा एक्चुअल लेवल पे 80% वोटिंग कराई इंदिरापुरम में, वो दिखती है 50%। वो कारण क्या है कि वो वोटिंग परसेंटेज गिर जाती है वोट ना कटने की वजह से। तो ये तो हमारे पे डेंट है पूरी, और सब पे डेंट है, हर पार्टी पे डेंट है ये, जितनी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि ये बोगस वोट बहुत बने हुए हैं, और बोगस वोट तो कई बोगस राजनीतिक व्यक्तियों ने बनाए हैं। तो 2014 से पहले के बोगस वोट, ऐसे ऐसे घर जिन घरों में कोई रहता नहीं है, उसमें 14 वोट हैं, और एक पर्टिकुलर
समाज के वोट हैं, बहुत गलत है। मेरा मेरा ये फिर मैं क्वेश्चन यहाँ करूँ, क्या इस चीज में एक मुहिम नहीं चलानी चाहिए अच्छी तरीके से? हर जैसे बार आप चलाते हैं हम लोग। जब एक राष्ट्र एक चुनाव आप आपको चला हमारी रहे हैं मदद करनी पड़ेगी इसमें। ये मुहिम चलानी चाहिए और हम चलाते हैं। और डिजिटल पर मुहिम एक्चुअली चलानी क्या चाहिए। है, मैं आपको बताऊं कि इसमें बात आ गई एक बड़ी महत्वपूर्ण। हमारा मोदी जी ने एक नारा दिया इस देश को। मोदी जी इस देश के लिए जो ये चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो 370 हटाना, चाहे वो हमारे इष्ट के लिए राम मंदिर, मैं तो ये कहूँगा कि पुनर्निर्माण करना, निर्माण करा उन्होंने, पर वो तो मतलब उस वैभव को दोबारा से हमारी धरती पर, हिंदुस्तान की पावन धरती पे वापस लाना, अयोध्या की पावन धरती पर। तो ये जो काम हो रहा है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण काम जो मोदी जी जिसका आह्वान कर रहे हैं, और एक एक देश के नागरिक को, जो भी आज 18 साल की आयु से वोटिंग आयु के ऊपर चला गया, उसे साथ देना चाहिए। वो है, क्योंकि इसमें नहीं, बहुत वही बड़ा मैं वो कह रहा चला हूँ कि एक ट्रेनिंग, एक डिजिटल ट्रेनिंग का, क्योंकि आजकल सारा नहीं ऑनलाइन नहीं, से करा सुनिए तो सकते सही हैं। इसमें बात। ठीक है, हाँ हाँ एक राष्ट्र एक चुनाव। हाँ हाँ। अब क्या है कारण, अगर ये हो जाएगा नहीं, तो मैं अभी वोटिंग की ही बात कर मैं रहा हूँ। अभी वोटिंग पे आ रहा हूँ ना साहब। हाँ, अभी ठीक देखिए है। ना साहब, मैं वही पहुंचूंगा ना साहब। ठीक है, ठीक है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ तो और ज्यादा वक्ता भी नहीं है, मैं और आप अकेले हाँ, ही हैं, हाँ, तो बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। समय है एक दूसरे के लिए। मैं पूरी आपकी सुनूंगा, आप पूरी मेरी सुनिए। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव अगर होता है हाँ हाँ। तो क्या होता है, हमारे देश में पूरे साल में, पूरे रादर 5 सालों में इतने चुनाव आते हैं, इतने चुनाव आते हैं कि चुनाव का इलेक्शन कमीशन भी व्यस्त रहता है। बिल्कुल। मतलब विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है, पार्षद का चुनाव अलग है, उसके बीच में पंचायत चुनाव है, ये चुनाव है, वो चुनाव है, मतलब लगातार, और हर स्टेट का अलग चुनाव है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन भी इतना बिजी रहता है साहब। बिल्कुल। अगर ये एक राष्ट्र एक चुनाव हो जाए और सारे वोटर एक हो जाए, तो आप ये सोचो ना, कटने का काम कितना आसान हो जाएगा। और हमारी जो सोर्सेज हैं, इतने बड़े 140 करोड़ जनसंख्या के देश में जो पैसा बर्बाद हो रहा है चुनाव, वो पैसा कहीं ना कहीं देश की जनता का पैसा, देश की जनता को लगे साहब। टैक्स पेयर का पैसा है। आप टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर को वापस करो ना, सड़कें अच्छी बना के, उसकी सुविधाएं अच्छी करके, जो कि करी जा रही हैं। भाई रिकॉर्ड है ना, कितने किलोमीटर पर घंटे, जो काम पर डे नहीं होता था, पर मंथ नहीं होता था, वो पर घंटे हो रहा है हिंदुस्तान में। जो योजना इन्होंने अच्छी चलाई कांग्रेस वालों ने, और जो कभी कर नहीं पाई है मनरेगा जैसी, वो हम चला रहे हैं ढंग से। क्योंकि सिर्फ घोषणा करना नहीं होता, उसे क्रियान्वित करना, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात है हमारे आदरणीय मोदी जी में और योगी जी में, कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन वन नेशन वन इलेक्शन हो गया ना, ये आपकी वोट कटने वाला काम भी हो जाएगा, और वोटिंग का। और देखिए, आदमी वोटर कितना परेशान होता है, वोटर को हर बार समय निकालना पड़ता है। वोटिंग करने जाएगा, उस दिन उसे अपने 2 घंटे तो देने पड़ेंगे देश के नाम, और 2 घंटे देश के नाम आप हर बार मांगते हो उससे, उसके लिए आसान हो जाएगा, एक ही बार में 3 बटन दबाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों साहब? तो बहुत चीज़ों का इलाज है वन नेशन वन इलेक्शन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज देश के लिए। जैसे अभी आपने बोला कि क्या कहते हैं, जो चुनाव होते हैं बड़े पारदर्शी तरीके से होते हैं, लेकिन मैंने जो आपके मंडल अध्यक्ष का चुनाव देखा यहाँ का इंदिरापुरम में, वो 30 से 35 फॉर्म भरे गए, और ऐसा लगा कि भाई इस बार तो मतलब क्या कहते हैं, योग्यता के हिसाब से होना है। हालांकि योग्य सारे थे, सबके उसमें था, लेकिन बीच बीच में अलग अलग एलिजिबिलिटी आती है चली गई, ठीक है ना। और पर्यवेक्षक भी रखे आपने, बाकायदा सबको फोन वोन करके ही पूछा गया। लेकिन क्या है, बाद में आपने मंजुला गुप्ता जी को ले आए, हालांकि बहुत अच्छी महिला हैं वो, और सरल हैं, सहज हैं, ठीक है। मैं उनकी योग्यता के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो निर्वाचन हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। वो एक नाट्य नहीं था कि फॉर्म भरे गए, फॉर्म में क्या, फॉर्म में कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब किस तरह दिया गया। देखिए, आपके सवाल में हाँ आपका जवाब छुपा हुआ है। जी बताएं। देखिए, ऐसा है, योग्यता बिल्कुल देखिए। हाँ, मैं इसमें एक चीज बोलूंगा, क्योंकि सबको लगा कि जैसे देखिए, यहाँ पर ये तो सबको पता है कि 2 गुट हैं इंदिरापुरम में, गाजियाबाद में, इंदिरापुरम में वही आ जाते हैं। तो कहते हैं एक फलाने की चल जाती है गुट की, कभी एक दूसरे गुट की चल जाती है,
तो गुटबाजी काफ़ी मैंने देखी यहाँ पर। नहीं, मैं नहीं मानता जी ऐसी कोई गुटबाजी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है और ऐसी किसी की नहीं चलती और किसी की चल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी है ये, यहाँ पे विचारों की चलती। और दूसरा देखिए सब योग्यता आपने खुद कहा, बिल्कुल सब योग्य योग्य थे। सारे योग्य हैं। किस पे प्रश्न मैं कहता हूँ लगाओ, सब पढ़े लिखे घर के, कार्यकर्ता सब तक उसके कार्यकर्ता योग्य हैं। नहीं, सब कार्यकर्ता और सब जुझारू कार्यकर्ता, बिल्कुल, बिल्कुल। सब एक से बढ़ के एक। एक है, बिल्कुल। और ये बड़ी गर्व की बात है कि पूरे 20 मंडलों में एक ही महिला हुँ, अध्यक्ष बनी और वो हमें मिली। मेरी अध्यक्ष महिला अध्यक्ष है। अब बहुत गौरव की बात है हमारे लिए और बहुत योग्य है, बहुत सहज है, बहुत अच्छे से चला रही है मंडल हाँ, को और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और हमारे लिए हर्ष की बात है और बड़ी पारदर्शिता से काम हुआ है, समय लगा। अगर आप कह रहे हैं ऑटोक्रेटिक डिसीजन होता तो ये झटके में हो जाता, ऐसा नहीं था। किसी एक की चलनी होती तो चल जाती, एक की नहीं चली। कई दिनों तक विचार विमर्श हुआ, कई लोगों में विचार विमर्श हुआ, ऊपर के लेवल पे कई दिन तक विचार विमर्श हुआ, शीर्ष नेतृत्व तो कई दिन तक विचार विमर्श करता रहा। कितना समय लगा मंडल अध्यक्ष की घोषणा में, आप खुद जानते हैं। बहुत लगा। समय का कारण क्या था? समय का कारण ये था योग्य सब थे, चुनाव मुश्किल था, तो फिर एक महिला दी गई और महिला योग्य महिला दी गई, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए ये कहना, और कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है, सब मिलके काम करते हैं। जहां पार्टी की बात आती है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता को एक मोटो याद कराती है बार बार, जड़ तक। अच्छा फिर मैं क्या यहाँ से कहती है? नहीं, एक मिनट सुन, अच्छा, देखिए अच्छा ऐसा ठीक नहीं है, करिए अच्छा आप। ठीक है, ठीक वो है। कहती है कि नेशन फर्स्ट, हुँ, पार्टी सेकंड और अपने परिवार को तीसरे पायदान पे रखना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मानता आपको हूँ। कई शायदियां, आपको कई कार्यक्रम व्यक्तिगत छोड़ने पड़ते हैं हुँ, पार्टी के लिए, और ये हम कई सालों से करते आए। तब जाके भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता कह के फॉर्म भरने लायक बनते और ऊपर विचार करा जाता आप पे। मेरा एक क्वेश्चन फिर है, यहाँ पर जब मंडल अध्यक्ष महिला चुन ली गई, तो ये हुआ कि हमने पहली बार एक महिला को मंडल अध्यक्ष बनाया है। अभी क्या कहते हैं और भी जो उनके नीचे के पद हैं, उनके लिए प्रभारी चुने गए हैं। उसमें एक भी महिला नहीं दिखी क्या? कोई भी ऐसी महिला मिली ही नहीं क्या? उनके साथ के पद है। हाँ, उनके साथ के जो प्रभारी प्रवासी बनाए गए हैं, उसमें क्या अगर महिला का इतना ही जोर था, तो एक एक महिला तो डाली जाती है उसमें। देखिए ऐसा है, महिला हर जगह रहती हैं और ये एक सिस्टम चला दिया है। अब तो ये जरूरी बना दिया जाएगा धीरे धीरे करके हर जगह, और 35% तो हमारी बहनों का योगदान होना ही होना है। तो पर ठीक है, प्रभारी प्रवासी में एक भी महिला ने आपको देखिए योग्य ऐसा है, नहीं मिली। पहली बात हाँ। तो ये विषय मेरे से ऊपर का है, पहली बात। हुँ, और दूसरी बात, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में उनका 100% योगदान है। मैं कहता हूं इन प्रभारी की नियुक्तियों में भी उनका योगदान होगा, कहीं ना कहीं विचार विमर्श में वो बैठे होंगे, कहीं कुछ रह गया होगा कि क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मैंने हमेशा देखा है, हुँ। जब पार्टी की बैठक होती है, जब किसी विशेष उस पर विचार होता है, तो 35% क्या 50% भी, 40% भी बैठे होती है हमारी आदरणीय बहन। ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है, मैं मानता हूं होती तो और ज्यादा गौरव की बात होती, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आपका जो कार्यकाल रहा, बहुत छोटा रहा, अल्प रहा मैं ये बोलूँगा और मतलब और उसके बाद मेरे को लगता था कि आपको आगे कार्यकाल बढ़कर मिलेगा, तो किसी राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार तो नहीं हुए आप? नहीं नहीं, ऐसा भाई साहब, पहली बात तो ऐसा कोई षड्यंत्र तो होता नहीं है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। सपा बसपा क्योंकि आप कांग्रेस, सही कार्य कर रहे थे, सपा, आपका कार्य मैं सही बता था। देता हूं, मैं हाँ, इसमें इस प्रश्न में दो प्रश्न है एक्चुअली। हाँ, हाँ। इस प्रश्न में आपका मेरा कार्य काल क्यों छोटा था और षड्यंत्र क्या हुआ, ये हुँ, दो अलग प्रश्न हो गए। बिल्कुल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सपा बसपा कांग्रेस नहीं है ये भारतीय जनता हुँ, पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का मूल जो विचार है वो एक डेमोक्रेटिक विचार है और पार्टी में सबको साथ लेके चलने का विचार है। इसमें बड़ा छोटा नहीं होता। इसमें आज आपके पास ये पद है, कल आप यहाँ बैठे हो और परसों आपके पास कुछ और पद है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सक्रियता रखनी है, पार्टी की मेन भावना को, उनके विचारों को साथ में लेके चलना, और जो काम मिले वही आपका काम है। हुँ। इससे ऊपर नहीं सोचना, इससे कम नहीं सोचना, इससे ज्यादा नहीं सोचना। कोई बड़ा छोटा नहीं होता हमारी पार्टी में। पहली बात, षड्यंत्र कुछ नहीं होता। दूसरी बात, हमारा कार्यकाल ही 1 साल का था, हमें बोल के बनाया गया था। उसके बाद ये था कि ऑप्शन था
कि उस समय एक आ गया कि हो सकता है आप लोगों को एक्सटेंशन मिले, जिस पे विचार किया गया, पर फिर ये विचार आया कि ऐसा नहीं है। आप भाई 1 साल का कार्यकाल हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, कार्यकाल बढ़िया होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आपके आशीर्वाद से कार्यकाल हमारा अच्छा रहा, बढ़िया रहा। सब तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं, हमें अच्छा लगा। सबने बहुत हमारा साथ दिया और हमें मजबूत करा। कहीं कोई षड्यंत्र नहीं था, सब ने मिलकर काम करा। और उसके बाद अब जो ये कार्यकाल है, ये 3 साल का कार्यकाल है और ये इस तरीके से चलता है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। अच्छा, अच्छा। हाँ। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन ही मैं बोलूँगा, प्रश्न है मेरा कि आप अपना भविष्य कहाँ देखते हो राजनीति में अपना? मैं लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन पर्यंत इस पार्टी के लिए अपना खून, पसीना, आत्मा न्योछावर करते हुए अपने आप को देखता हूँ। मेरा ये सपना है कि मातृभूमि के लिए कुछ तो ऐसा कर जाए जो हमारे जाने के बाद क्षेत्रवासी, भारतवासी शायद किसी पन्ने बिल्कुल, में, कुछ ना कुछ योगदान। शायद किसी हाँ, पन्ने में हमारा नाम किसी एक लाइन में लिख सके। ईश्वर से ऐसी कामना है सर। अभी हम बात कर रहे थे बख्शी साहब से। आज के लिए भी बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।